देखिएगा, मैंने आपको जो है पिछले लेक्चर में आपको मैंने शॉर्ट ट्रिक बताई थी। किसी भी की जो कोई भी होगी खोज का हमें संकलन कैसे निकालना है, संकलन निकालने की मैंने आपको ट्रिक बताई थी। उसमें ट्रिक जो है शॉर्ट ट्रिक हमारी जो दूसरी नंबर 2 जो थी मैंने आपको उसमें बताई थी, एग्जाम्पल दे के बताया था। परंतु मैं आज आपको जो है उसी ट्रिक को बहुत विस्तार से बताऊंगा और अच्छे से कि आप किसी का भी जो है संकलन बहुत आसानी से निकाल पाओगे। उसमें पिछली वाली ट्रिक बताई थी मैंने आपको, उसमें क्या था कि आपको इसमें ऑक्सीजन को छोड़ना था, ठीक है ना, उसमें ऑक्सीजन को आपको छोड़ना था। इसमें आपको ऑक्सीजन को नहीं छोड़ना होगा। आपका कोई भी कंपाउंड हो, कोई भी हो, आपको उसमें जो है बहुत ही सबसे आसान तरीका मैं बताऊँगा निकालना कैसे हमें उसे निकालना होगा। देखो शॉर्ट ट्रिक में बताता हूँ मैं आपको तुरंत। सबसे पहले मैंने आपको उसमें बताया था कक्षकों की संख्या, जो कक्षकों की संख्या होगी उसका योग जो था वो बताया था मैंने। अगर मान लीजिएगा परमाणु क्रमांक 1 से लेकर यदि 8 तक, मतलब कक्षकों की संख्या का जो योग है वो जोड़ने के बाद 1 से लेकर 8 तक आ रहा है, तो उसे आपको करनी पड़ेगी 2 से करनी पड़ेगी भाग। क्या करनी पड़ेगी? 2 से भाग करनी पड़ेगी। यहाँ पर लिख दीजिएगा कक्षकों का योग या कक्षकों की संख्या, ठीक है, कक्षकों की संख्या ये। और यदि 8 से ऊपर आता है, 8 से लेकर 64 तक, तो आपको उसे करनी पड़ेगी 8 से भाग। किससे करनी पड़ेगी? 8 से भाग करनी होगी। और यदि 64 से क्या आता है, ऊपर आता है, 64 से यदि ऊपर आता है तो आपको करनी पड़ेगी 18 से भाग। अब मैं आपको बताता हूँ इस चीज़ों को हमें कैसे यूज़ करना है। सबसे पहले क्या करोगे आप, जैसे कि कोई हमें यौगिक दे दिया, मान के चलो हमें दे दिया PCl3 दे दिया, ठीक है, तो आपको उसमें क्या करना पड़ेगा, बहुत सबसे आसान तरीका है। जो पहला वाला जो पहला तत्व होगा, जितने भी तत्व जुड़े होंगे, जितने जुड़े होंगे उसको क्या करना है आपको, बाह्यतम कोश में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे वो को काउंट करने। जैसे कि ये हो गया फास्फोरस, तो इसके बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 5। अब नंबर 2 पाया क्लोरीन। जो क्लोरीन है हमारे पास, क्लोरीन के बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 7। और ये कितने से जुड़ा हुआ है? 3 से जुड़ा हुआ है, मतलब कितने? 3 क्लोरीन है। तो आपको गुणा करनी है, 3 से गुणा करनी है, यहाँ पर गुणा पर 3 कर दिया और इनको जोड़ देना है। तो 5 + 7 = 21। तो हमारे पास योग कितना आएगा? हमारे पास योग, तो हमारे पास योग आ जाएगा 26। तो ये हमारे पास क्या आ गया? योग आ गया। मतलब यही जो हमारे कक्षकों की संख्या है, ये जो आई से हम बोलेंगे कक्षकों की संख्या, क्या है ये? कक्षकों की संख्या। उसके बाद आपको इसी को भाग देनी है। यहाँ पर देखिएगा, समझ लो एक बार, बस एक बार से मेरे को समझ में आ जाएगा, बहुत आसान तरीका है इसका। 26 से 26 कहाँ आ रही है? इसके बीच में आ रही है, तो आपको 8 से भाग देनी होगी। तो आपको 26 यहाँ लिखना है। क्या लिखना है? 26। उसके बाद आपको करनी है 8 से भाग। तो 8 दूनी 16, 8 × 24, 3 बार गया और यहाँ 24 आ गया। कितना बच गया? 2 बच गया है। तो ये हमारे पास क्या है? शेषफल है। क्या है ये? शेषफल है। और ये हमारे पास क्या है? ये भागफल है। क्या हमारे पास? ये भागफल है, ठीक है। अब जो भी शेषफल हमारे पास आएगा, एक बात बहुत गौर से लेना, जो भी शेषफल आएगा वो शेषफल जब तक छोटा अंश संख्या ना आ जाए, 1 ना आ जाए, मतलब कि जो भी शेषफल हमारे पास बचेगा ना, कुछ भी शेषफल आए, मतलब कि जो शेषफल बचेगा वो 8 से कम बचेगा, तो उस शेषफल को आपको जो है 2 से भाग कर देनी है। और जो भी आएगा भागफल और शेषफल को जोड़ देना है, वही संकलन कहलाएगा। जैसे कि हम इसको 2 से भाग करेंगे तो ये आ गया 1 और प्लस के हमारे पास 3, तो कितना टोटल आ गया? 4। जो 4 आया ना, 4 यही संकलन है। तो इसमें संकलन कितना आ गया? sp3 आ गया। आपको बहुत भारी लग रहा है, भारी कुछ नहीं है। सबसे पहले आपको इन्हें जोड़कर, यहाँ पर इनको जोड़कर जो है टोटल कर लेना है, कुल कर लेना है उसका। वो जो कुल योग आएगा उसे भाग दे देनी है इन नंबरों के अनुसार। वो भाग देने के बाद में जो भी भागफल आ रही है आपका, ठीक है, उसके बाद यदि शेषफल
जो हमारे पास शेषफल आएगा ना, कुछ भी शेषफल आए उसको 2 से भाग दे देनी है, जोड़ देना दोनों को, बस तुरंत ही आया। देखो अभी देखो आप जो 30 सेकंड में सवाल कर पाओगे, बहुत आसान तरीके से। देखो मैं बताता हूँ आपको कैसे निकालना है। जैसे कि मैं लेकर चलूँ ये XeOF2 लेकर चलता हूँ मैं आपको, ठीक है। तो देखो बहुत सिंपल था, कितने मिनट में निकल, मतलब मिनट में नहीं, सेकंडों में। इसके भाज्यतम कोष में कितनों का 8, इसके भाज्यतम कोष में 6, ठीक है, प्लस इसका भाज्यतम कोष हमारे पास कितना होते हैं 7, तो 7 दूनी कितनों के 14, तो जोड़ लो, ये हमारे पास कितना गए 28 आ गए। कितना आ गए 28 आ गए। अब आपको 28 से भाग दे देना है तुरंत 8 से, तो 8 दूनी 16, 8 से 24, 3 हो गया, 24 आ गया। कितना सही बचा हमारा 4 बचा, 4 को 2 से भाग दो, तो 2 ये हो गया, 3 ये हो गया, प्लस कर देना इसको, है ना, 5 आ गया। तो 5 का sp3d आ गया हमारे पास निकल के। कितनी सेकंड में? आपको तुरंत दिमाग में योग कर लेना है, इसका योग करके से भाग दे देनी है। सबसे आसान तरीका, ना आपको इसमें ऑप्शन छोड़ ली ना कुछ, इसमें कोई अपवाद वाली बात ही नहीं है। पर जो ट्रिक नंबर हमारी होती फर्स्ट, उसमें आपको छोड़ना था और भाज्यतम को उसमें देकर जोड़ कर उसको भाग कर देनी थी 2 से, मतलब उसको आधा कर देना था तुरंत ही, तो वो आया था, ठीक है। उसके बाद में जो है इसी ट्रिक में मैं आपको बताई है, ये ट्रिक जो बताई है, आगे जाकर इसी ट्रिक से मैं आपको लोन पेयर भी निकालना बताऊंगा कि लोन पेयर कैसे निकलते हैं। इसी चीज़ से आप पता लगा पाओगे, बहुत आसान तरीका होगा। उसका जो जरूरत पड़ेगी वो आपको पड़ेगी ज्यामिति निकालने में। जो हमारी ज्यामिति होती है कि ज्यामिति हम कैसे निकालें, तो ज्यामिति निकालने के लिए मैं आपको बहुत ही अच्छी ट्रिक बताऊंगा। उसमें आप लोन पेयर, बॉन्ड पेयर बहुत आसानी से पता कर पाओगे उसकी ज्यामिति क्या है, उसमें कोई बात ट्रिक में होगा ही नहीं, ठीक है। तो मैंने आपको जो है पहले लेक्चर में मैंने आपको पढ़ाया था बंद कोटि, और दूसरा लेक्चर हमारा था हाइब्रिडेशन का। इसे मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक बता दी है, इसका पार्ट 2 आने वाला है। उस पार्ट 2 में आपको मैं ज्यामिति निकालना बताऊंगा, ज्यामिति कैसे निकलती है। मुझे लगा कि शायद ये शॉर्ट ट्रिक जो है बच्चों को जो है जितनी बोर्ड वाले हैं या नीट वाले हैं उनको ये बहुत आसान तरीका रहेगा एकदम निकालने का, बहुत ही कम समय में आप जैसे निकाल पाओगे, ठीक है। इसके लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, टीच केमिस्ट्री, ठीक है, उसको आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और जो है आपको इस तरह की बहुत सारी ट्रिक आपको मिल जाएगा, और चैप्टर वाइज आपको सारे लेक्चर मिल जाएंगे, ठीक है। टीच केमिस्ट्री ध्यान रखना हमारे चैनल का नाम। और मैं आपको जो है, आप सोचोगे एक दो एग्जाम्पल, मैं आपको और के एग्जाम्पल जो है मैं आपको बता दूँ, बहुत ही कैसे भी एग्जाम्पल हो आप जो है तुरंत ही निकाल पाओगे, तुरंत ही। जैसे मैं आपसे बोल दूँ कि ClF3 हो गया, XeO2F2 हो गया, या मानकर चलो इसी को हम हटा देते हैं, बहुत आसान तरीका कर देते हैं, XeOF4 हो गया, C ये हमारे पास हो गया, CCl4 हो गया, यह हमारे पास CO2 हो गया। मैंने आपको 4 एग्जाम्पल बता दिए हैं, इसी में से मैं आपको निकाल कर बताऊंगा, कोई भी सवाल आपका बच नहीं पाएगा, चाहे आप किसी भी किताब से कर लेना, ठीक है। तो हम ClF3 वाली बात करते हैं ना, जो क्लोरीन है उसके भाज्यतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 7, ठीक है। और इसके कितने होते हैं हमारे, जो फ्लोरीन है, फ्लोरीन के भाज्यतम कोष में कितने होते हैं 7, तो 7 ये हो गया, गुणा कर देनी है 3 से, तो 21, तो ये हमारे पास हो गया 21 और प्लस हो गया 7, तो टोटल कितना आ गया हमारे पास, ये आ गया 28। तुरंत आपको किससे भाग करनी है 8 से, 8 से 24, तो हमारे पास 4 हो गया, इसको 2 से कर देनी, तो 3 और 2 5, कितने 3 और 2 5, तो 5 में क्या निकाल देंगे आप sp3d। ये बहुत आसान तरीका, 3 सेकंड में, 4 सेकंड में, 5 सेकंड में बहुत आसानी से निकाल पाओगे आप। इसी तरह ये हो गया। उसके बाद हम लेते हैं अगला क्वेश्चन, अगला सवाल देखिएगा बहुत ध्यान से। संकलन निकालने की बोर्ड वाले बच्चों के लिए जो है बहुत ही सरल तरीका है निकालने का। आप जब आगे नीट एग्जाम दोगे तो आपको इसी तरह के सवाल मिलेंगे, उसमें बहुत आसानी से आप कर पाओगे इन्हें, ठीक है। ऐसे ही आपको निकालना है XeOF2 में। अगर हम बात करें जिनोन की, तो इसका भाज्यतम कोष में तो इलेक्ट्रॉन 8, ऑक्सीजन के भी कितने होते हैं 6, जोड़ते रहना है। उसके बाद होगी F4, तो F4 का मतलब ये हो गया +7 × 4, 7 × 4 7 चौक 28, प्लस के 6 हो गया
और प्लस के 8 हो गया 14, ये हो गया। तो हमारे पास जो है ये कितना हो गया 14 हो गया, और ये कितना हो गया हमारे पास 28 हो गया। तो ये आ गया 12, 8 4 12 हो गया। हासिल लगा 1 2 और 1 3 और 1 4। ठीक है, ये हमारा 42 आ गया। अब इसी 42 को हमें 42 जो हमारा 42 है इसे किससे करना है गुणा, सॉरी भाग किससे करनी है 8 से। तो 8 चौक 32। ठीक है, तो क्या हो गया हमारे पास जो हो गया 8 पंजा 40, 5 पे हमारे पास 40 आ गया। तो शेष बचा 2। अब इस 2 को हमें भाग करनी है। मैंने क्या बोला, जो भी आपका शेषफल आएगा उसको 2 से जरूर भाग करनी है, जो बचा वो जोड़ देना। तो ये हो गया 1, इसे हमें जोड़ देना है, प्लस ऐड कर देना। तो 6 आ गया। तो 6 के लिए हमारे पास sp3 और d2 हमारे पास संकरण आ गया निकल के। कितना आसान तरीका मैंने आपको बताया है निकालने का। इसी तरह आप CCl4 में निकाल सकते हैं। ठीक है, तो जो आपको निकालना है मैंने आपको ट्रिक बता दी है निकालने की। इसमें कोई भी आपका जो है एक्सेप्शन वाली बात ही नहीं है। जैसे कि आपने कभी कभी देखा होगा कि मैं पूछ लेता हूँ आपसे H2O और H2S में पूछ लेता हूँ मैं आपसे कि इसमें संकरण क्या होगा निकालना। आप जानते होंगे इसे बोलते हैं वाटर, मतलब पानी, जल। ठीक है, ये सल्फाइड गैस होती है गैस, ये गैस के रूप में। तो हमें यहाँ पर जल या गैस से कोई मतलब नहीं है। यहाँ आपसे पूछा जा रहा है इसमें संकरण क्या है। तो देखो संकरण निकालने का तरीका बहुत आसान है। ये हमारे पास हो गया 2, और ये हमारे पास जो इसका जो परमाणु क्रमांक होता है ऑक्सीजन का होता है 8। तो इसका बाइटम कोष में कितना हो गया 6। तो आपको 2 6 जोड़ देना, बराबर हमारे पास कितना आ जाएगा 8। और 8 को आपसे 2 से भाग कर देनी है। जब 2 से हम भाग करोगे 4 आएगा, शेष तो कुछ बचा ही नहीं। देखो मैं दिखा देता हूँ आपको भाग करके इस तरह से। ये देखिएगा 2 से करीब ने 2 चौक 8 और शेष पर 0 आ गया हमारा। तो शेष पर 0 आ गया तो आपको नहीं करना है। तो भाग पर कितना 4, तो 4 तो sp3 आ गया आराम से हमारा। आप इसी तरह H2S में निकाल सकते हैं। इससे भी जो वहाँ पर कितना आएगा sp3 आएगा निकाल के। ठीक है, बात समझ में आ रही है? हो गया। अब देखिएगा ये मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक बता दी है। ठीक है, अब जो है मैंने आपको ट्रिक जो है पहले शॉर्ट ट्रिक मैंने पहले बताई थी आपको फर्स्ट और सेकंड। ये जो भी आपको बेटर सबसे बढ़िया सुविधा वाली लगे वो आप जो है इस शॉर्ट ट्रिक को संकरण निकालने के लिए इसी चीज से आप संकरण निकाल सकते हो, संरचना निकाल सकते हो, उसका आकार निकाल सकते हो, उसका बंद कोण निकाल सकते हो। अब बचा ज्यामिति। ज्यामिति जो है वो संकरण के पार्ट 2 में मैं आपको ज्यामिति निकालना सिखाऊंगा, लोन पेयर निकालना सिखाऊंगा उसमें, और किस तरह की ज्यामिति होगी मैं आपको उसमें इस तरह की बातें बताऊंगा। ठीक है, अच्छा इसको अच्छी तरह सारणी को याद कर लेना है आपको। ठीक है, इसी के साथ हम आपको अगले लेक्चर में मिलते हैं पार्ट 2 संकरण में। ठीक है, ओके।